बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के युग में जब पांडव और कौरव अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे, तब हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य को पूरे आर्यावर्त का सबसे महान धनुर्विद्या गुरु माना जाता था। उनके पास ही अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन और अन्य राजकुमार शस्त्र विद्या सीखने आते थे। उसी समय एक दूर जंगल में रहने वाला एक बालक एकलव्य भी धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता था। वो निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसका सपना था कि वो भी एक महान धनुर्धर बने, लेकिन समाज में उसका स्थान ऊंचा नहीं था। न तो वो राजकुमार था और न ही किसी गुरुकुल में प्रवेश पा सकता था, लेकिन उसकी लगन अडिग थी। एक दिन वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बड़े ही विनम्र भाव से उनसे बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने देखा कि वो वनवासी जाति का है। उन्होंने कहा, मैं केवल राजकुमारों और ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाता हूं। तुम योग्य नहीं हो। यह सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वापस अपने वन में लौट गया। वहां उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। वो प्रतिदिन उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर अभ्यास करता। जंगल के शांत वातावरण में उसका निशाना और अभ्यास दोनों निखरते गए। वर्षों की कड़ी मेहनत ने उसे एक असाधारण धनुर्धर बना दिया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। उनका एक कुत्ता कहीं भौंकता हुआ गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। सबने देखा कि उसके मुंह में कई तीर लगे थे, लेकिन इतनी सफाई से कि कुत्ते को खून की एक बूंद भी नहीं आई थी। ये देखकर सब चकित रह गए। ऐसा कौशल किसका हो सकता है? द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा, चलो देखते हैं कौन है वो जो इतनी उत्तम धनुर्विद्या जानता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक युवक को देखा जो अभ्यास कर रहा था। वो था एकलव्य। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, तुमने ये विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही अपना गुरु माना। आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी से रोज अभ्यास करता हूं। द्रोणाचार्य ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एकलव्य की लगन पर गर्व भी हुआ, लेकिन चिंता भी हुई, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वो ही दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनेंगे। उन्हें डर था कि एकलव्य तो अब अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हो सकता है। तभी उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, तो मुझे अपनी दाहिनी तर्जनी का अंगूठा दे दो। यह सुनकर एकलव्य थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर मुस्कराया और बिना कुछ कहे उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उस दिन एकलव्य ने जो किया वो आज भी इतिहास में अमर है। उसने धनुर्विद्या भले ही खो दी हो, लेकिन गुरु भक्ति में वो सर्वोच्च बन गया। उसका त्याग आज भी लोगों के दिलों को छूता है। ये कहानी सिर्फ एक शिष्य की नहीं है, यह है आत्मबल, लगन और समर्पण की। एकलव्य ने यह सिखाया कि यदि दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी कोई महान बन सकता है।